आज जिस मुद्दे की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो मुद्दा है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के फर्जी एनओसी जारी करने का मामला। और जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वो नाम है डॉक्टर सुधीर भंडारी का। क्या डॉक्टर सुधीर भंडारी का इस्तीफा होगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि राज्यपाल कलराज मिश्र से डॉक्टर सुधीर भंडारी ने मुलाकात की। इसी बीच चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने भी राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। मंत्री खींवसर ने राज्यपाल को कमेटी की वो रिपोर्ट सौंप दी है जो कि इस ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पूरे कांड के बारे में सच पेश करती है। एसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह भी राजभवन में मौजूद हैं। ये एक और बड़ी अपडेट है जो जी राजस्थान आपको बता रहा है। अब राजनीतिक और चिकित्सा गलियारों में यह चर्चा है कि क्या डॉक्टर सुधीर भंडारी रहेंगे या जाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ तो माहौल बन चुका है। राज्य सरकार उन्हें नहीं चाह रही है, उनके खिलाफ ऑलरेडी एक रिपोर्ट है जो राज्यपाल को सौंप दी गई है। अब आरयूएचएस के वीसी पद से उनका इस्तीफा होगा या बर्खास्तगी होगी, यह भी एक सवाल है। क्योंकि अगर हटना तय है तो क्या वो सम्मान के साथ अपना इस्तीफा देंगे जैसा उन्होंने सूटों के अध्यक्ष पद से दिया था, या फिर वो अगर अड़े रहे इस कुर्सी पर तो हो सकता है कि बर्खास्तगी हो। क्या भंडारी खुद इस्तीफा देंगे या बर्खास्तगी से पहले वो खुद सम्मानजनक इस्तीफा देकर हट जाएंगे अपने पद से, या फिर बर्खास्तगी का इंतजार कर रहे हैं? आरयूएचएस के कुलपति इस वक्त डॉक्टर सुधीर भंडारी हैं और कुलपति को हटाने का जो फैसला है वो केवल कुलाधिपति ले सकता है, यानी कि वाइस चांसलर को हटाने का फैसला चांसलर ले सकता है। और किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में चांसलर यानी कि कुलाधिपति का जो पद होता है वो राज्यपाल के पास होता है। जैसे केंद्रीय यूनिवर्सिटीज में कुलाधिपति और चांसलर का जो पद है वो राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक वैसे ऐसे में सोटो के फैसलों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनका जाना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन रास्ता क्या होगा, इस्तीफा या बर्खास्तगी, ये बड़ा सवाल। इसी बीच ऑर्गन ट्रांसप्लांट के फर्जी एनओसी मामले को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भंडारी के पास कोई विकल्प नहीं है, सुधीर भंडारी से इस्तीफा मांगा है। डॉक्टर सुधीर भंडारी के खिलाफ हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। क्या कहना है इस वक्त मंत्री का, ये भी हम आपको बता रहे हैं, देखिए। देखिए, ऐसा है कि ये पावर जो है ये खाली आदरणीय राज्यपाल मोदी जी के पास है उनको हटाने का। हमने उनको स्टीयरिंग कमेटी की जो चेयरपर्सन बने थे उससे हमने उनको बर्खास्त कर दिया। तो जो जहां स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर था, जहां हमारा जुरिस्डिक्शन था, वो हम कर चुके हैं। अब राज्यपाल महोदय को हम जो असलियत बताएंगे, हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास सब कुछ है, और वो फिर अपने जो निर्णय लेंगे। हमें पूरी आशा है कि वो उनको उस पद से उनका या तो इस्तीफा लेंगे या उनको बर्खास्त करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी भरतराज जुड़ चुके हैं, सीधे भरतराज का रुख कर लेते हैं। भरतराज, गजेंद्र सिंह खींवसर कह चुके हैं कि भंडारी के पास कोई विकल्प नहीं है, सुधीर भंडारी से इस्तीफा मांग लिया गया है, तो ऐसे में उनका जाना लगभग तय है। लेकिन इस्तीफा देकर वो जाएंगे या बर्खास्तगी का इंतजार करेंगे, क्या लग रहा है? आज की इस मुलाकात के बाद क्या कह सकते हैं? देखिए, मामला गंभीर है और सरकार चाहती है कि वैसे तो उनकी बर्खास्तगी हो, लेकिन अभी इससे पहले मंत्री अंदर राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भंडारी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। चिकित्सा विभाग की एसीएस वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और लगातार जिस तरह की अनियमितताएं सामने आई उसका पूरा प्रेजेंटेशन, पूरा खाका राज्यपाल के सामने रखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ इन्होंने अपनी लापरवाही रही इनकी, और जिसकी वजह से इतना बड़ा प्रदेश में इतने ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गए बिना किसी एनओसी के, और इसमें कितनी बड़ी भूमिका इनकी रही है। अगर ये नहीं होते, ये अपनी जिम्मेदारी ढंग से निभाते, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती और प्रदेश की छवि को डेंट नहीं लगता। लेकिन अब लगता है कि या तो इस्तीफा या बर्खास्तगी, दो ही ऑप्शन उनके पास में बच रहे हैं। और इसी के लिए हमारे साथ शशि मोहन जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, यहाँ पर जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा है, राजभवन से अब इस्तीफा ही लेंगे या बर्खास्त कर सकते हैं? देखिए भरत, यही एक यक्ष प्रश्न है। ये बात सही है कि डॉक्टर सुधीर भंडारी का जाना तय माना जा रहा है, लेकिन अब इस्तीफा बर्खास्तगी की स्टेज से बचने के लिए उनके पास में एक विकल्प हो सकता है। हालांकि मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को दर्शकों ने सुना, उन्होंने कह दिया है कि उनके पास में कोई ज़्यादा विकल्प नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अब इतना समय क्यों लग रहा है?
जब मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर पहुंच गए, एसीएस शुभ्रा सिंह पहुंच गई और सारी बातचीत हो गई, डॉक्टर सुधीर भंडारी जब पहुंचे तो मीटिंग चल रही थी। टीएसपी एरिया को डेवलपमेंट के लिए जो सुझाव के लिए कमेटी बनी हुई है, सलाहकार समिति बनी हुई है, उसकी मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग के लिए डॉक्टर सुधीर भंडारी को तकरीबन 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। यही संकेत दे रहा है कि राजभवन भी उनकी परफॉर्मेंस से, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर एनओसी का पूरा मामला हुआ उसमें उनकी भूमिका से या उनकी निष्क्रियता अगर कह लें, और अगर उनकी सक्रियता रही है और बैठ के नहीं होने की बात कह रहे हैं, फिर किस रूप में सक्रियता रही है तो उससे देख लीजिए आप, उनकी भूमिका से नाराज़गी है। और यही कारण कि मंत्री ने अपने स्तर पर जो जांच कराई, हालांकि चुनाव की जो आचार संहिता थी उसके चलते बीच में बाध्यता की बात उन्होंने कही थी, लेकिन इस बीच में विभाग अपनी जांच करता रहा है और इस जांच में जो खामियां आई हैं प्राइमा फेसी, उन सब को लेकर के रिपोर्ट रखी गई है। राज्यपाल ने भी अपना डिस्प्लेजर कन्वे किया है। अब क्या उनका डिस्प्लेजर उस बर्खास्तगी के लेवल तक पहुंच रहा है क्या, और अगर बर्खास्तगी हो रही है तो क्या उनको इंटीमेट किया जाएगा पहले, या पहले ही डॉक्टर सुधीर भंडारी इस्तीफा दे देंगे। जो हमारी बातचीत हुई अलग अलग लोगों से, उसके मुताबिक हमको पता चला कि डॉक्टर सुधीर भंडारी अपना इस्तीफा लेकर के आए हैं और वो मानसिक रूप से इस चीज़ के लिए तैयार हैं, क्योंकि जहां अलग अलग जगह बड़े दरबार में उन्होंने कहीं दोग लगाई है, कहीं मैनेज करने की कोशिश की है कि कैसे जैसे इन चीज़ों को फॉरगो कर दिया जाए, लेकिन कल दिल्ली जाकर के आए, वहाँ से भी उनको निराशा हाथ लगी है और कोर्ट जाने का एक विकल्प तलाशने की बात आ रही थी कि वो कोर्ट जाने का विकल्प तलाश सकते हैं, लेकिन कोर्ट भी इस मामले में बहुत जल्दी दखल दे देगा ऐसा लग नहीं रहा मोटे तौर पर। तो अब जैसा मंत्री बोल रहे थे, उनके पास में विकल्प बहुत सीमित है। अगर बर्खास्तगी से बचना है तो इस्तीफे का विकल्प उनके पास में। भरतराज, अगर हो सके तो शशि मोहन से ये